वज़ारत इत्तलाआत की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के ताज़ा-तरीन इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ में अब तक 796 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 1043 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के बारे ताज़ा-तरीन इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। इसी बारे बात करते हैं। एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब बताइए, क्या कहते हैं ये इदाद-ओ-शुमार? जी, हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने ताज़ा तरीन आदात-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ अभी जारी है, लेकिन कुछ दिन का ईद पर वक्फा किया था, जो अभी वक्फा जारी है, लेकिन सीज़ फायर नहीं किया गया है। इस ऑपरेशन में अब तक 896 दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया जा चुका है, जिनमें अफगान तालिबान के और TTP दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, जबकि 1045 से ज़ायद दहशतगर्दों को जख्मी किया गया है। इस हवाले से तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ जो भी बैली आंख देखेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी एजाज़ साहब ये भी कहिएगा कि जो ज़ख्मी होने वाले दहशतगर्द हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, उनसे जो हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें क्या लीड हासिल हुई है, क्या मदद मिल सकी है इस ऑपरेशन बारे? जी, देखिए, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोशिश की और फितरतुल खारिज को लोगों को जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशंस में या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, वो तो गिरफ्तारियां हैं, लेकिन अफगानिस्तान की साइड से गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर लोग मौजूद हिट एंड रन पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दों के जख्मी साथी जो है उनके दिगर साथी लेकर फरार हुए, लाशें वहां छोड़ गए उन पोस्टों पर जिनको निशाना बनाया गया। तो जो अफगानिस्तान में हलाकतें हैं, ये अता तारन ने वो बताई हैं, जिनकी तादाद 896 है। जी, 896 दहशतगर्दों की तादाद बताई गई है जो कि मारे गए हैं। एजाज़ साहब ये कहिएगा, ये जो ऑपरेशन किया गया है, इसमें ज़्यादा दहशतगर्द जो हैं वो किस इलाके में मौजूद थे, किन इलाकों से ज़्यादा लीड हासिल हुई है और अभी किन इलाकों में भी मज़ीद ऑपरेशन किया जा रहा है? चित्राल के सामने जो सूबा है नूरिस्तान, वहां से लेकर नीचे जो है पक्तिका और कंधार तक पर ये पाकिस्तान ने हमले एजाज़ साहब किए। साथ काबुल रहिए। में ब्रिगेडियर राइड हारिस नवाज साहब ने भी हमें मीनवाइल ज्वाइन कर लिया है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, नए एदाद-ओ-शुमार ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के हवाले से जारी किए गए हैं और इन एदाद-ओ-शुमार को आप कैसे देखते हैं और अब तक की जो मजमूई सूरत हाल है ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ बारे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की है बिल्कुल ठीक है। ओवर 700-750 के करीब इनके दहशतगर्द मार दिए गए हैं, 1100 के करीब इनके जख्मी हैं। इनके हमने 100 से ज़्यादा इनके हमने ड्रोन तबाह कर दिए हैं बैकग्राउंड में। उसके बाद इनके हमने 50,000 इनकी अमेरिकन साथ की राइफलें, नई राइफलें तबाह करके रख दी हैं। इनके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए हैं, इनके वक्तबन गाड़ियाँ इनकी तकरीबन 200 के करीब उन्हें तबाह कर दी हैं। तो इनकी कमर टूट कर इनकी एमुनिशन डंप, फ्यूल डंप इनके सारे में उड़ा के इनके ब्रिजेज उड़ा दिए हैं। इनकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है, इकोनॉमिकली लॉस कर रहे हैं, क्योंकि क्या बात इनको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सेंटेशन भी पड़ रहा है। वहाँ से जाते हैं तो आगे नॉर्दर्न नेशनल के ताल्लुकात खराब है, वहाँ से भी इनमें प्रॉब्लम होती है। तो दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट, इसलिए कहते हैं कि हर एक के डिपेंडेंट हो रहे हैं और ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो अमेरिका इंडिया की जो प्रॉक्सी बने हैं उसकी वजह से ये लोग पार हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के फायदा ही फायदा था जो खत्म नहीं हो रहा। इसलिए अब पाकिस्तान ये ऑपरेशन किया, इसको हम एक लॉजिकल एंड पे भी लेके जाएंगे। प्लस हम इनसे ये सर्जिकल स्ट्राइक कर ये भी देखेंगे, जब तक हमें वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि इन्होंने उनके सेफ हेवन के सेक्टर फारिज स्टेशन के वो खत्म किए हैं, उनके बाद टेररिज्म बंद कर दी है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं और बड़ी सख्ती से सिंसियर हैं कि ये आइंदा के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी जो उनकी कमिटमेंट जो के अंदर डेडिकेटेड। और इसके अंदर 200% रोज के इंटेलिजेंस हो रहे हैं और इससे हमें बहुत कामयाबी हो रही है। आपके सिविलियन टारगेट चले जाना, ये खुद पे धमाका कर देना, सिविलियन को मार देना, इन चक्करों में सिक्योरिटी फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे बलोचिस्तान की बात करें, यहाँ की बात करें, तो आई थिंक दूसरी के लिए अब चल रहे हैं और इंडिया की टोटल इन्वेस्टमेंट जो फेल हो रही है, सारी जो इन्वेस्टमेंट थी उत्तर फारिज से हिंदुस्तान में वो भी खराब हो रही है। तो काफी हद तक हमें कामयाबी हो रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आएंगे आपको। जी, ब्रिगेडियर साहब ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान का D1 से ये मुतालबा रहा है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल मत होने दिया जाए और इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इस ऑपरेशन के बाद, आप समझते हैं कि वो मतलूबा नताइज जो पाकिस्तान D1 से बात कर रहा है वो हासिल हो सकेंगे हमें?
ब्रिगेडियर साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। एजाज साहब भी हमें बता रहे थे और आप दोनों का शुक्रिया।